अस्सलाम वालेकुम जी। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आज के लेक्चर में हम वो काम करेंगे एक्सरसाइज 5.4 पे। तो 5.4 का जो क्वेश्चन है 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 8 तक, इनमें वो कहता है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग क्यूबिक पॉलिनोमियल्स बाय फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम की हेल्प से जो है हमें क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करना है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो मैंने बोर्ड पे लिखा है एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्र माइनस 22x प्लस 40। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास फैक्टर थ्योरम से जब आपने फैक्टराइज करनी होती है किसी भी अलजेब्रिक पोलिनोमियल की, तो उसमें सबसे पहले हम जो हमारे पास कांस्टेंट वैल्यू है, इस कांस्टेंट वैल्यू से जो है फैक्टर्स लेंगे। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या करेंगे, 40 के फैक्टर ले लेंगे। 40 जो है 1 के टेबल पे भी आता है, यानी 140 तो जितने भी फैक्टर्स हम लेंगे वो प्लस माइनस के साथ लेंगे, यानी वो फैक्टर हम प्लस का भी यूज करेंगे एंड माइनस का भी यूज करेंगे। तो प्लस माइनस 2 कर लेंगे, प्लस माइनस 4 कर लेंगे, प्लस माइनस 5 कर लेंगे, प्लस माइनस 8 कर लेंगे, प्लस माइनस 10 कर लेंगे, प्लस माइनस 20, प्लस माइनस 40। इसको कुछ इस तरह से देखेंगे, तमाम वो नंबर्स आपने तमाम वो फिगर्स ले लेने हैं जिस जिस पे 40 जो है आता है। तो देखिए 41 के टेबल पे भी आता है, 2 के टेबल पे भी आता है, 4 के टेबल पे भी आता है, 5 के टेबल पे भी आता है, 8 के टेबल पे भी आता है, 10 के टेबल पे भी आता है, 20 के टेबल पे भी आता है एंड 40 के टेबल पे भी आता है। कुछ इस तरह से भी आप देख सकते हो कि फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करो तो 40 आए, सेकंड एंड सेकंड लास्ट को देखें मल्टीप्लाई करें तो 40 आए, थर्ड को और थर्ड लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो भी 40 आए, फोर्थ को और फोर्थ लास्ट को मल्टीप्लाई करें तो भी 40 आए। तो इस तरह से हमने प्लस माइनस की वैल्यूज ले ली हैं और इसको जो है स्टूडेंट्स आपने 3 फैक्टर जो है क्रिएट करने हैं, यानी कि 3 फैक्टर्स आपके क्यूबिक पोलिनोमियल के ड्रा होंगे, बिकम होंगे। तो सबसे पहले हम प्लस का 1 और माइनस का 1 भी है, तो पहले प्लस का 1 लेंगे, इसको पुट करेंगे इसके अंदर। यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ लेट, ये जो आपके पास क्यूबिक पोलिनोमियल है इसको जो है हम पी एक्स के इक्वल रख लेंगे। पी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्र माइनस 22x प्लस 40। तो यहाँ जो है वंस अगेन हम लिख लेते हैं नाउ लेट। नाउ लेट में अब ये करेंगे कि एक्स की प्लेस पे एक्स की वैल्यू प्लस 1 रिप्लेस कर देंगे, यानी एक्स की प्लेस पे 1 पुट कर देंगे। यहाँ पे आप x भी लिख सकते हैं, जो आपने फैक्टर्स लिए हैं 40 के उनको आप x के इक्वल भी कह सकते हैं कि ये x के इक्वल है ये सारे के सारे फैक्टर्स। तो यहाँ p1 इक्वल, यहाँ भी पोलिनोमियल में 1 पुट किया पावर 3 आ जाएगी, माइनस 1 पुट किया पावर 2 आ जाएगी, 1 पुट कर दिया प्लस 40। तो यहाँ पे 1 की पावर 3 का मतलब 1 ही है, माइनस वैसे ही 1 की पावर 2 का मतलब 1 है। 22 वन ज़ा 22 प्लस 40, ये प्लस के 1 माइनस के 1 कट गए, 40 में से 22 माइनस कर देंगे तो स्टूडेंट्स 18 आ जाएगा। तो जब 18 आया है फैक्टर थ्योरम में, जब जीरो नहीं आएगा तो इसका मतलब कि ये जो हमने 1 पुट किया है इसके साथ जो है फैक्टराइज, यानी कि ये फैक्टर नहीं है इसका। यानी इसको आप इस तरह से देखेंगे कि x इक्वल है प्लस 1 के, यानी हमने प्लस का 1 पुट किया। तो 1 जो है प्लस का जब आप इक्वल के पहले लेकर आओगे तो वो माइनस का 1 बन जाएगा। तो आप कह सकते हो कि x माइनस 1 जो बिकम होता है x इक्वल प्लस 1 के साथ। देखें, अगर आप x इक्वल प्लस 1 है तो अगर आप 1 को इधर ले आए यानी राइट साइड से लेफ्ट साइड से, तो ये आपके पास आ जाएगा x माइनस 1। तो x माइनस 1 जो है फिर इसका फैक्टर जो है पी एक्स का नहीं है, तो आप लिख देंगे कि x माइनस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, यानी कि जो गिवन अलजेब्रिक पॉलिनोमियल है उसका ये x माइनस 1 फैक्टर नहीं है। अब नेक्स्ट करेंगे इसी तरह से जो है नाउ लेट लिख के हम माइनस का 1 पुट करेंगे, तो उसके साथ भी चेक करेंगे पावर 3 आ जाएगी, यहाँ माइनस 1 पुट करेंगे पावर 2 आ जाएगी, यहाँ भी माइनस 1 पुट करेंगे प्लस 40। तो डियर स्टूडेंट्स, माइनस 1 की पावर जब आपके पास एक ओड नंबर होता है तो रिएक्ट माइनस आता है, माइनस 1 की पावर जब इवन नंबर होता है तो रिएक्ट प्लस 1 आता है। ये माइनस 1 प्लस हो जाएगा क्योंकि ऊपर पावर नहीं है, 22 वन ज़ा 22 प्लस 40। तो ये -1 -1 प्लस 22 प्लस 40,
तो स्टूडेंट्स ये आपके पास माइनस के 2 भी कम हो गए, प्लस के 62। तो 62 से 2 माइनस करेंगे तो 60 आ जाएगा, इसके साथ भी जीरो नहीं आया। अगर यहाँ पे जीरो आएगा तो फैक्टर होगा, अगर जीरो नहीं आएगा तो फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ पे वंस अगेन आप कहोगे माइनस का 1 था, तो साइन चेंज कर दें। जब आप इसको बनाएंगे फैक्टर है या फैक्टर नहीं है उसके लिए, तो आप लिखेंगे x प्लस 1, यानी ये आप इस तरह से देखेंगे x इक्वल था माइनस का 1, तो माइनस का 1 जब इक्वल के पहले लेके जाओगे तो प्लस 1 हो जाएगा। तो x प्लस 1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, यानी ये भी फैक्टर नहीं है। तो अब मैं ऊपर से रेज कर देता हूँ और फिर हम प्लस 2 पुट करेंगे। अभी तक हमारे पास कोई भी फैक्टर नहीं मिला, हमें 3 फैक्टर चाहिए। जहाँ पे हमें 3 फैक्टर मिल जाएंगे वहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब वंस अगेन आप लिखें नाउ लेट p इंटू प्लस 2। अब हम प्लस 2 पुट करेंगे, पहले हमने प्लस 1 पुट किया था, उसके साथ भी फैक्टर नहीं मिला, फिर माइनस 1 पुट किया था, उसके साथ भी फैक्टर नहीं मिला। अब हमने प्लस 2 को लिया, इसको पुट कर रहे हैं। तो प्लस 2 की पावर 3, यहाँ भी स्टूडेंट्स आपके पास प्लस 2 की पावर 2 माइनस 22, यहाँ भी प्लस 2 और प्लस 40। तो ये स्टूडेंट्स 2 की पावर 3 है 8 आ जाएगा, 2 की पावर 2 है 4 आ जाएगा, रहेगा अभी ब्रैकेट में क्योंकि बाय माइनस है। नेक्स्ट स्टेप पे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्लस प्लस से माइनस के 4 हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ पे हमने भी पावर ओपन किया है, तो माइनस प्लस माइनस 22, 2 ज़ा 44 प्लस 40, तो ये 8 माइनस 4 माइनस 44 प्लस 40। तो ये प्लस के 8 एंड प्लस के 40 प्लस के 48 माइनस के भी 48, ये काट दोगे तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा 0। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि अब आपको एक फैक्टर जो है वो मिल चुका है, यानी कि 0 आया है। क्या पुट करने से? प्लस 2 पुट करने से। तो जब आप प्लस के 2 इक्वल के पहले लेकर आओगे तो वह माइनस के 2 हो जाएंगे। तो आप कह सकते हो कि x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, यानी पहला फैक्टर जो है आपको मिल चुका है। अभी आपने 2 फैक्टर जो है मजीद निकालने हैं। जी तो स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, वंस अगेन यहाँ लिख लेते हैं नाउ लेट p इंटू, पहले हमें प्लस 2 1 पुट किया था, फिर माइनस 1 पुट किया था, फिर प्लस 2 पुट किया है और अब माइनस 2 पुट करेंगे। तो माइनस 2 पुट करेंगे वहीं पे जहाँ पे पहले फैक्टर्स पुट कर रहे हैं, यानी कि इसके अंदर गिवन जो अलजेब्रिक आपके पास पॉलिनोमियल है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपके पास जो है माइनस 2 पुट करते जाएंगे। माइनस 2 की पावर 3 का माइनस 8 आ जाएगा, माइनस 2 की पावर 2 का प्लस 4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 22 टू द 44 आ जाएगा प्लस 40। तो ये माइनस 8 माइनस 4 प्लस 44 प्लस 40। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएंगे माइनस के 12 और प्लस के 84। तो 12 84 से 12 निकालेंगे तो 72। तो वी कैन से कि ये जो आपके पास है माइनस का 2 इसके साथ भी, यानी कि आप लिख सकते हो x प्लस 2 नोट आ इज नोट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, यानी ये भी जो है फैक्टर नहीं है। अभी तक हमारे पास सिर्फ जो है एक फैक्टर आया है जो कि ये वाला है x माइनस 2, जो कि 2 पुट करने से मिला। तो इनको रेज कर देता हूँ और ऊपर साइड पे जो है मैं याद रह रहे हमें, इसलिए हम यहाँ लिख सकते हैं कि x माइनस 2 जो है ये हमारा फैक्टर जो है एक बन चुका है। तो 2 फैक्टर हमें और फाइंड करने हैं, यहाँ तक हम पुट कर चुके हैं माइनस 2 तक। अब यहाँ से प्लस 4 पुट करते हैं, ये लॉन्ग में आता है अगर आए तो यहाँ आप लिखेंगे बोर्ड के पेपर में। आपको पता है स्टूडेंट्स के कुछ क्वेश्चंस जो है वो शॉर्ट में आते हैं और कुछ क्वेश्चंस लॉन्ग में आते हैं। तो 5.4 से अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो लॉन्ग वाले पोर्शन में आएगा, ठीक है। 4 मार्क्स का जो क्वेश्चन होगा शॉर्ट वाले में नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो है प्लस के 4 पुट करेंगे, ऊपर पावर 3 आ जाएगी, यहाँ भी 4 पुट करेंगे, पावर 2 आ जाएगी, यहाँ भी 4 पुट करेंगे, प्लस 40। तो ये 4 की पावर 3 का स्टूडेंट से 64 आ जाएगा, 4 4 द 16, 16 4 द
64, 4 की पावर 2 16 आ जाएगा, 22 4 जा 88 आ जाएगा एंड स्टूडेंट्स आपके पास प्लस 40 आ जाएगा। तो ये आप क्या करेंगे कि इनको ऐड जब करेंगे तो 104 हो जाएगा, इनको आप ऐड करेंगे यानी कि 88 में 16 को, तो ये आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगा 104। तो प्लस के भी 104 हैं, माइनस के भी 104 हैं, इनको काटेंगे तो 0 आ जाएगा। लें जी आपके पास जो है नेक्स्ट फैक्टर भी आ चुका है यानी x माइनस 4। ये जो प्लस के 4 हैं जब इक्वल से उस साइड पे जाएंगे तो माइनस के 4 हो जाएंगे। तो x माइनस 4 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो फर्स्ट फैक्टर आया हुआ है वो x माइनस 2 है और जो सेकंड फैक्टर आ चुका है वो है x माइनस 4। तो दो फैक्टर हमें मिल चुके हैं, फैक्टराइज हमने करनी है, क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्यूबिक मतलब 3। तो यहाँ पे एक फैक्टर और चाहिए, तो एक फैक्टर और निकालने के लिए अब आगे फिर पुट करेंगे -4 को। तो -4 पुट करेंगे तो आगे सोल्व करते हैं, देखते हैं कि इसके साथ भी फैक्टर बनता है या कि नहीं बनता है। -4 की पावर 3 का -64 आ जाएगा, -4 की पावर 2 का 16 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 88 आ जाएगा प्लस 40। तो ये स्टूडेंट्स -64 -16 प्लस 88 प्लस 40। तो ये आप जब इनको ऐड करेंगे तो ये आपके पास बन जाएगा 80 बन जाएगा, माइनस के 80 और प्लस के जब आप देखते हैं तो ये आपके पास बन जाएंगे प्लस के 128। तो जब आप इनका डिफरेंस लेते हैं तो ए आपके पास 48 आ जाएगा, p-4। तो ये 0 नहीं आया तो वी कैन से हम कह सकते हैं कि x प्लस 4 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। तो इसके साथ भी फैक्टर नहीं आया जब हमने -4 पुट किया था, यानी 0 नहीं आया। जिसके साथ 0 आएगा वो फैक्टर होगा, जिसके साथ 0 नहीं आएगा वो फैक्टर नहीं होगा। तो हम जो है कहाँ तक पुट कर चुके हैं, -4 तक। तो -4 से आगे स्टूडेंट्स पुट करते हैं और देखते हैं कि क्या रिजल्ट मिलता है। वंस अगेन यू कैन राइट हेयर नाउ लेट p इंटू +5। अब मैंने प्लस का 5 पुट किया, जहां जहां x आएगा वहां वहां अब हम +5 पुट करते जाएंगे। तो ये जो है स्टूडेंट्स आपके पास +5, प्लस का साइन लिखना कंपलसरी भी नहीं होता, तो ओनली 5 भी लिख दें तो वो पता है कि वो प्लस का 5 ही है। तो 5 की पावर 3 का 125 आ जाएगा, 5 की पावर 2 25 आ जाएगा, -22 5 जा 110 आ जाएगा प्लस 40। तो 125 -25 -110 प्लस 40। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास कुछ इस तरह से वैल्यू आ चुकी है कि 125 में जब आप 40 को ऐड करते हैं तो ये 165 आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा, ये इनको ऐड करेंगे तो -135। तो यहाँ जो रिमेनिंग रहेगा वो 30 है। तो p5 के साथ यानी x माइनस 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। अभी तीसरा फैक्टर हमें नहीं मिला है, मजीद वर्क करेंगे, मजीद काम करेंगे तो हमें थर्ड फैक्टर जो है मिल जाएगा। तो अब मैं पुट करूंगा -5। वंस अगेन यहाँ हम लिखेंगे नाउ लेट p इंटू -5 इक्वल टू -5 की पावर 3 आ जाएगी, माइनस इंटू -5 की पावर 2 आ जाएगी, -22 -5 प्लस 40। तो ये -5 की पावर 3 -125 -5 की पावर 2 25 माइनस माइनस प्लस 110 प्लस 40। तो ये माइनस के 125 और माइनस के 25 और प्लस के इनको ऐड किया तो 150। ये माइनस के 150 प्लस के 150, तो प्लस के 150 माइनस के 150 कटेंगे तो स्टूडेंट्स 0 आ जाएगा। ले जी यहाँ पे आपकी आकर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। x प्लस 5 जब माइनस के 5 इक्वल के उस तरफ लेकर आएंगे तो प्लस के 5 हो जाएंगे। तो वी कैन से कि x प्लस 5 इज अ फैक्टर ऑफ px। तीसरा फैक्टर जो है वो आपके पास x प्लस 5 आया है। तो ये 3 फैक्टर जो है फैक्टराइज है किसकी,
इसकी ये जो आपके पास गिवन पोलिनोमियल था, फैक्टर थ्योरम से जो है हमने फैक्टराइज किया है। वैसे तो इसकी फैक्टराइज के और भी मेथड हैं, लेकिन उसने फैक्टर थ्योरम कहा था तो ये फैक्टर थ्योरम का मेथड है कि कांस्टेंट वैल्यू से एक्स के जो फैक्टर्स हैं वो सारे फैक्टर्स प्लस माइनस के साथ ले लेते हैं, और फर्स्ट फैक्टर से हमने स्टार्ट लेना होता है, लास्ट तक चलना होता है। लेकिन ये देखना है कि जहां पे आपको 3 फैक्टर्स मिल जाए वहीं पे आपने ब्रेक हो जाना है, वहीं पे आपने क्वेश्चन को कंप्लीट मानना है। अब आंसर लास्ट पे हम इस तरह से लिखेंगे कि ये जो आपके पास 3 फैक्टर्स आए हैं इसको आप इस तरह से लिखें, एंड पे लास्ट पे लिखें नाउ लेट वो जो आपके पास पी एक्स था ना, जिसको आपने पी एक्स के इक्वल रखा था, ये वाला टोटल अलजेब्रिक जो पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो इसकी प्लेस पे अब आप ये तीनों फैक्टर्स लिख देंगे मल्टीप्लाई में, प्रोडक्ट में, यानी अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करें तो यही आएगा, x-2 को, x-4 को और x+5 को। आप वेरीफाई कर सकते हैं, अगर आप इनको मल्टीप्लाई करना नहीं है हमने, लेकिन अगर हम करें मल्टीप्लाई, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो जो आएगा फिर उसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, या पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लें, जो आएगा उनको उसको फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास जो गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल है आंसर वही आएगा। तो ये आपका आंसर जो है कंप्लीट हो चुका है। तो ये टोटल 8 क्वेश्चंस हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि इस लेक्चर में, इस वीडियो में जो है कोई सा एक क्वेश्चन और सोल्व कर लेते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में जो है, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट जो है 4 रिमेनिंग क्वेश्चंस को देख लेंगे। तो अभी यहाँ से मैं आपको करवा देता हूँ फोर्थ वाला क्वेश्चन। तो फोर्थ वाले में आपके पास जो स्टूडेंट्स वैल्यू है वो है x³ प्लस x² माइनस 10x एंड प्लस 8। तो डियर स्टूडेंट्स, 9th क्लास, ये आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, x के इक्वल लेंगे ये जो आपके पास कांस्टेंट वैल्यू 8 है इसके फैक्टर्स, यानी 8 कौन कौन से टेबल पे आता है, 1 पे भी आता है, यानी 1 8 8 होता है, 2 के टेबल पे भी आता है। और एक चीज का आप ख्याल रखेंगे कि जब आप फैक्टर्स लेंगे तो प्लस माइनस के साथ लेंगे। जब आप फैक्टर थ्योरम से क्यूबिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइज करेंगे तो जो कांस्टेंट वैल्यू होगी उसको जो है आप प्लस माइनस के साथ लेंगे, +-1 +-2 +-4 +-8, यानी 1 8 8 होता है, 2 4 8 होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, वंस अगेन यहाँ लिखेंगे नाउ लेट पी एक्स के इक्वल इसको ले लेंगे, ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, x³ प्लस x² माइनस 10x प्लस 8। तो स्टूडेंट्स वंस अगेन लिखेंगे नाउ लेट में अब हम क्या करेंगे, पहले प्लस का 1 पुट करेंगे, जहां जहां पे x आएगा वहां वहां पे 1 पुट करते जाएंगे। और जो है स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो है फैक्टर थ्योरम से सोल्व कर रहे हैं। 3 टाइम हमें फैक्टर चाहिए, यानी 3 टाइम 0 आना चाहिए। +1 +1 प्लस के 2 और प्लस के 8 प्लस के 10 हो गए, माइनस के 10 ये काटेंगे। लें जी, आपको जो फर्स्ट फैक्टर है वो मिल चुका है, यानी x-1। x-1 इज अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। यहाँ साइड पे भी लिख लेते हैं ताकि हमें याद रहेगा कि पहला फैक्टर जो है हमारा वो x-1 है। तो नेक्स्ट के लिए जो है फिर लिखते हैं नाउ लेट, पहले प्लस का 1 पुट किया था, अब माइनस का 1 पुट करेंगे, तो जहां जहां पे x आएगा वहां वहां पे हम जो है -1 स्टूडेंट्स पुट करते जाएंगे। तो ये आपके पास जो है -1 की पावर 3 -1 आ जाएगा, -1 की पावर 2 +1 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 10 1 10 आ जाएगा, +8। तो ये -1 +1 +8 और सॉरी +10 और +8, तो ये काट देंगे तो ये आपके पास 18 आ जाएगा, यानी इसके साथ आपको फैक्टर नहीं मिला है। तो आप यहाँ लिख देंगे x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ पी एक्स, यानी आपके पास जो ये है ये फैक्टर नहीं है। तो अब रेज करके रिमेनिंग फिर करते हैं, अभी तक हमें एक फैक्टर मिला है। जी, तो स्टूडेंट्स वंस अगेन लिखेंगे नाउ लेट में अब हम क्या पुट करेंगे, +2, क्योंकि +1 पुट करने से फैक्टर मिला था, -1 पुट करने से फैक्टर नहीं मिला था।
तो अब हम +2 पुट करेंगे, जहाँ जहाँ पे x आएगा वहाँ वहाँ पे +2 पुट करते जाएंगे, पावर्स जो है एज इट इज लगाते जाएंगे। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास 2 की पावर 3 8 आ जाएगा, 2 की पावर 2 4 आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस 10 टू द 20 आ जाएगा, +8, 8 + 4 -20 +8। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास हो जाएगा 8 और 4 ऐड करके 12, 12 और 8 ऐड करके 20 -20, तो ये कट जाएंगे, 0 आ जाएगा। तो ये एक और फैक्टर आपको मिल चुका है जो कि x-2 है। +2 पुट किया था, जब इस साइड पे लेकर आएंगे इक्वल से पहले प्लस के 2 तो वो माइनस के हो जाएंगे, तो x-2 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप लिख देंगे x-2 जो है दूसरा फैक्टर और फर्स्ट फैक्टर x-1 था। तो वंस अगेन करते हैं, नाउ लेट लिखेंगे, नाउ लेट लिख के अब हम पुट करेंगे -2। तो जहां जहां पे x आएगा वहां वहां पे -2 पुट करते जाओ। और ये जो है स्टूडेंट्स मजीद आप इसको सोल्व करेंगे, -2 की पावर 3 -8 आ जाएगा, -2 की पावर 2 +4 आ जाएगा। और अब आगे आपके पास जो है माइनस माइनस +10 टू द 20 आ जाएगा, +8। ये -8 +4 +20 +8, तो ये +8 -8 कट जाएंगे, 20 में 4 ऐड करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स आपके पास जो है ये थोड़ा सा कैमरा डाउन कर देता हूँ ताकि इजीली नज़र आ जाए जी। तो ये आपके पास जो है 0 नहीं आया है, तो हमारे पास जो है x+2 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। ये जो px पॉलिनोमियल है इसका फैक्टर नहीं है x+2। तो यहाँ पे हम अभी तक हमें 2 फैक्टर मिले हुए हैं, तीसरा फैक्टर निकालने के लिए +4 पुट करना पड़ेगा हमें। देखते हैं कि उसके साथ भी फैक्टर आता है या कि आगे भी पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो है आप लिखें वंस अगेन, नाउ लेट p इंटू, पहले +1 पुट किया था, फिर -1, फिर +2, फिर -2, तो अब हम +4 पुट करेंगे। तो इसके साथ भी देख लेते हैं कि फैक्टर आता है या कि फैक्टर नहीं आता है। 4 की पावर 3 का जो है स्टूडेंट 64 आ जाएगा, 4 की पावर 2 का 16 आ जाएगा, -40 आ जाएगा, +8 आ जाएगा। इनको स्टूडेंट्स आप ऐड करेंगे तो ये जो है आपके पास आ जाएगा 80, 80 में 8 ऐड करेंगे तो 88 -40, तो डियर स्टूडेंट्स 48 आ जाएगा p इंटू 4। तो आप यहाँ पे लिख दो कि x-4 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px, यानी 4 पुट करने से भी फैक्टर नहीं मिला है। वंस अगेन नाउ लेट लिखेंगे और अब हम -4 पुट करेंगे, तो -4 की पावर 3 है -4 की पावर 2 है, और यहाँ पे -4 इंटू +8। ये आपके पास -4 की पावर 3 का -64 आ जाएगा, -4 की पावर 2 का 16 आ जाएगा, माइनस माइनस +10 4 द 40 आ जाएगा, +8। तो ये आपके पास आ जाएंगे माइनस के 64 प्लस के 16 प्लस के 40 प्लस के 8। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास जो है माइनस के 64 एज इट इज आ गए, 16 में जो है 40 ऐड करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 60, 56, और 56 में जब आप 8 ऐड करेंगे तो ये भी आपके पास 64 ही हो जाएंगे। तो माइनस के 64 प्लस के 64 काट देंगे तो 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आके आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो यहाँ पे माइनस के 4 जब आप इक्वल के उस साइड पे ले जाओगे तो ये हो जाएगा प्लस के 4। तो यहाँ पे आप लिख देंगे x+4 इज a x+4 इज अ फैक्टर ऑफ px। तो ये लें जी स्टूडेंट्स, अब आपने लास्ट पे जो लिखना है आंसर मैं रेज करके यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, आप नीचे लास्ट पे लिखेंगे जहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है वहाँ वंस अगेन आप लिख लें नाउ लेट। नाउ लेट में आप बता दें कि px की जो ये जो आपके पास px क्यूबिक पोलिनोमियल है इसकी प्लेस पे ये 3 फैक्टर्स आ चुके हैं। फर्स्ट फैक्टर x-1 है,
सेकंड फैक्टर x माइनस 2 है और थर्ड फैक्टर x प्लस 4 है। देयर आर 3 फैक्टर्स बाय मल्टीप्लीकेशन, यानी ये वो 3 फैक्टर्स हैं कि जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास यही जो गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल है वही आएगा। तो मैं आपको यहाँ पे आपने करना नहीं है इसको मल्टीप्लाई, लेकिन मैं करके वेरिफिकेशन के लिए आपको बता देता हूँ कि वाकया ही यही आएगा। देखिए अगर आप पहले इनको मल्टीप्लाई करें, एक्स 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 स्केयर हो जाएगा, फिर एक्स को माइनस 2 से करें माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 1 को x से करें माइनस x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 2 जा 2 और साथ में x प्लस 4 एज इट इज आ जाएगा। एक्स स्केयर इनका डिफरेंस माइनस 3x हो जाएगा प्लस 2 और साथ में x प्लस 4 आ जाएगा। अब अगर आप इनको मल्टीप्लाई करें तो वही आएगा, यानी एक्स स्केयर को एक्स से करेंगे तो एक्स क्यूब आ जाएगा, एक्स स्केयर को 4 से करेंगे तो 4x स्केयर आ जाएगा, फिर माइनस 3x को x से करेंगे तो माइनस 3x स्केयर आ जाएगा, माइनस 3x को 4 से करेंगे तो माइनस 12x आ जाएगा, प्लस 2 को x से करेंगे तो प्लस 2x आ जाएगा, प्लस 2 को 4 से करेंगे तो 8 आ जाएगा। ये x क्यूब एज इट इज आ जाएगा। 4x स्केयर से 3x स्केयर निकाल देंगे तो प्लस x स्केयर आ जाएगा, माइनस के 12x और प्लस के 2x, माइनस के 10x और प्लस के 8। तो देखें स्टूडेंट्स वही आ चुका है जो कि आपके पास ये गिवन क्यूबिक पॉलिनोमियल है, x क्यूब प्लस x स्केयर माइनस 10x प्लस 8 एंड प्लस 8। तो यानी आपने फैक्टर थ्योरम से जो 3 फैक्टर्स बनाए हैं अगर आप दोबारा इनको मल्टीप्लाई करें तो वही आएगा जी। तो स्टूडेंट्स रिमेनिंग जो है आपने क्वेश्चंस खुद करने हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं मजीद इसी एक्सरसाइज से एनी 2 क्वेश्चंस जो है, कोई से भी 2 क्वेश्चन जो रिमेनिंग है उनमें से अपलोड कर दूंगा जी। अस्सलाम वालेकुम।